नमाज के बाद दुकानें बंद कराने पर दो समुदायों में पथराव और फायरिंग। सीएम योगी बोले कोई बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में एक समुदाय के पुलिसकर्मी से भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें कई लोग घायल हो गए। कानपुर बवाल के मामले में सीएम योगी ने निर्देश दिए, जो भी लोग बवाल में शामिल उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। आरोपियों की संपत्ति जब्त या ध्वस्त होगी। कानपुर हिंसा में अब तक 18 की गिरफ्तारी। कानपुर बवाल में सैकड़ों लोगों ने पथराव किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कई राउंड हवाई फायरिंग हुई। कानपुर में पुलिस आयुक्त और डीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। अर्धसैनिक बल फोर्सेस कर रही हैं संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। कानपुर पुलिस ने संदेह के आधार पर 18 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। यूपी सरकार ने डीजीपी और एडीजीएलओ को दिए निर्देश। 2 कंपनी पीएससी और 1 प्लाटून कानपुर पहुंची। उच्चाधिकारी भी कानपुर में माहौल संभालने के लिए पहुंचे। कानपुर बवाल में 7 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों का उर्सला अस्पताल में इलाज चल रहा। समूह विधानसभा सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कहा, पुलिस ने मामले को हवा दी, घटना निंदनीय। हरदोई में शराब के नशे में धुत टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई। बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस आरोपी टीचर को लेकर मेडिकल कराने के लिए पहुंची। बिजनौर में चकबंदी के विरोध में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। ग्रामीणों ने चकबंदी के विरोध में किया आपदा की कोशिश। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में चला ड्रामा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा में राजस्व कर्मचारी की दबंगई का वीडियो वायरल। शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा, शिकायत करने के बाद बौखलाया था राजस्व कर्मचारी। भदोही में पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में पास कर शख्स के साथ गाली गलौज और मारपीट की। पुलिसकर्मी की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सपा की महिला नेता के पति के साथ हुई अभद्रता। एसपी ने सिपाही को सस्पेंड किया। मथुरा की जमुना पर पुलिस ने 8 शातिर चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। चोरों से 10 मोबाइल, 5 बाइक, इको स्पोर्ट्स कार और 1 एलईडी बरामद। पुलिस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश जारी। पिथौरागढ़ में बढ़ रहे साइबर ठगी के मामले। ज्यादातर ग्रामीण हो रहे साइबर ठगी के शिकार। कुछ ही वक्त में जिलों में 60 से ज्यादा मामले हो चुके हैं दर्ज। करीब 35 करोड़ की फ्रॉड की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। आगरा में सारिक अहमद उर्फ सारिक और सनी अहमद कुरैशी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। प्रशासन ने 3.5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कुर्की। बस्ती की भानपुर तहसील के कुर्थिया गांव में भूमाफिया ने किया पीडब्ल्यूडी की सड़क पर कब्जा। स्थानीय निवासी ने जिला प्रशासन से की शिकायत। पिछले 20 साल से सड़क पर कब्जा कर बैठा है भूमाफिया रामसागर। लखनऊ की बलियाबाद से रसूलपुर में प्रेम प्रसंग में शख्स की हत्या। सनसनी। ताबड़तोड़ गोली चलाकर शख्स को मौत के घाट उतारा। मृतक का साथी भी गोली लगने से घायल। पुलिस ने हत्या में विमलेश उर्फ राका को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के मामले में नया मोड़। परिजनों ने थाने में तैनात सिपाही पर हत्या का आरोप लगाया। सिद्धार्थनगर में झोपड़ी में चल रहे फर्जी अस्पताल को प्रशासन ने किया सील। वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गया था फर्जी अस्पताल। चैनपुर इलाके में चल रहा था फर्जी अस्पताल। सीएमओ ने कहा, आरोप सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई। संभल के चंदौसी में निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अस्पताल के बाहर रखे ट्रांसफार्मर की वजह से भड़की थी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजनौर में तेज रफ्तार बस और बाइक में हुई टक्कर। बाइक सवार युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। हादसे के बाद पेड़ से टकराई बस। 8 दर्जन बस यात्री घायल हुए। अफजलगढ़ के भूतपुरी जसपुर रोड पर हुआ हादसा। गोरखपुर में हुआ बड़ा सड़क हादसा। डंपर ने सड़क किनारे सो रहे 5 लोगों को रौंदा। इसके बाद डंपर सड़क के 10 फीट नीचे रेलवे कॉलोनी में कच्चे मकान के ऊपर गिर गया। उन्नाव में एक भाई ने अपनी बहन पर अवैध असले से किया फायर। युवती पड़ोस में रहने वाले युवक से करना चाहती थी प्रेम विवाह। पीड़ित युवती ने 1090 पर फोन करके लगाई मदद की गुहार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे ने खोली शराब तस्करों की पोल। मीडियाफाइड ट्रक में चोरी से ले जाई जा रही थी बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब। हादसे में सड़क पर फैली शराब की बोतलों को लेकर भागी ग्रामीण। चित्रकूट में घर के बाहर सो रही एक दलित युवती का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार की घटना सामने आई। इलाज के दौरान युवती की मौत। राष्ट्रपति के गांव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, देश के कोने कोने में परिवारवादी मेरे खिलाफ एकजुट हो रहे। परिवारवाद हक क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोंटता है। परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि राजनीतिक बयान है। मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बात कर रहा हूं, वैसा प्रचार होता है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याख्या में सही बैठते हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज है कि क्यों देश का युवा परिवारवाद के खिलाफ
मोदी की बातों को इतना गंभीरता से ले रहा है। कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राष्ट्रपति ने यहां पर आने को कहा तो तभी से इंतजार कर रहा था, यहां पर आकर मन को सुकून मिलता है। जब मैं राष्ट्रपति जी के साथ विभिन्न स्थानों को देख रहा था तो मैंने परोक्ष में भारतीय गांव की कई आदर्श छवियों को महसूस किया। यहां सबसे पहले मुझे पथरी माता का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। ये मंदिर इस गांव की, इस क्षेत्र की आध्यात्मिक आभा के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। पीएम ने कहा, इस गांव ने राष्ट्रपति का बचपन भी देखा है और उनके गौरव को भी देखा है। उन्होंने यहां कहा कि कई यादें मुझसे साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ पर देशभक्ति भी है और देशभक्ति भी देवभक्ति भी है। राष्ट्रपति के पिताजी की भक्ति को प्रणाम करता हूँ। वह तीर्थाटन के लिए समय समय पर निकल जाते हैं। परोग गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परोग गांव के मिलन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। यूपी सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी समेत तमाम उद्योगपति मौजूद रहे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी की तारीफ करते हुए कहा, मैं काशी का सांसद हूं, इसलिए यहां का मोह नहीं छोड़ सकता। कभी समय निकालकर मेरी काशी देखकर आइए, काशी बहुत बदल गई है। काशी का सांसद हूं, एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत। पीएम ने कहा कि यूपी के युवा शक्ति निवेशकों के संकल्पों को सिद्ध करेगी। यूपी में रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे सबसे बड़ा लाभ हमारी नई पीढ़ी को होगा। युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया भारत के परफॉर्मेंस की सराहना कर रही है। भारत ने अपने रिफॉर्म्स की गति को बढ़ाया है। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यूपी 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सीएम योगी ने कहा कि फरवरी 2018 में यूपी का पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था। प्रदेश में निवेश प्रस्ताव सफलतापूर्वक लागू किए गए। 66,000 करोड़ के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे। सीएम योगी ने कहा, हमने प्रधानमंत्री मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी दूसरे नंबर पर। ओडीओपी योजनाओं के जरिए हमने निर्यात को बढ़ाया। में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को बढ़ाते हुए आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से इनके प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश निर्यात को 88,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,56,000 करोड़ रुपए सालाना करने में भी उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, जिसकी वजह से यूपी में बेरोजगारी दर 18% से घटकर 2.9%। सिंह जी का केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, 60 लाख ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा
तो 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18% से घट करके 2.9% रह गई है। उत्तराखंड के खानपुर विधायक उमेश कुमार की पहल, गरीब और अनाथ लड़कियों की शादी की पहल की विधायक की पहल की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। गाजीपुर परमवीर चक विजेता वीर अब्दुल हमीद के नाम पर बने पुल पर लगी लाइट बनी शोपीस। रात में लाइट नहीं जलने से पुल में हादसे होते हैं। दर्जनों बार प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन सुन नहीं ले रहा है। मेरठ में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा के रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम का आयोजन। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने जनता को गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, गरीब कल्याण योजनाओं का जिक्र किया। हरिद्वार में मना सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत का जश्न। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मंद रविंद्र पुरी और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक तिवारी ने सीएम को जीत की बधाई दी। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान कृष्ण के विग्रह के दबे होने का मामला। आगरा छावनी के विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश का बयान, कहा हिंदुओं के धार्मिक स्थल उन्हें सौंप दे मुस्लिम। हर मंदिर पर बनी है मस्जिद वाली जिद छोड़े हिंदू। देहरादून में भाजपा की राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सिंह ने लिया प्रमाण पत्र। निर्विरोध चुने जाने पर भाजपा संगठन का आभार जताया। गोरखपुर में जारी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत की तैयारी हुई। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह की शुरुआत करने के लिए आज गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति। सर्किट हाउस में गीता प्रेस तक फ्लीट ने आखिरी रिहर्सल राष्ट्रपति के आने से पहले की। उत्तरकाशी में सीएम धामी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मथुरा की भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने जमकर मोदी सरकार की तारीफ की। कहा पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने देश में लिखी विकास की इबारत। बोली गरीबों के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने उठाए बड़े कदम। खासकर पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद राजवीर सिंह ने केंद्र सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों पर एक पत्र जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनधन योजना, व्यापारियों के लिए मुद्रा योजना, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जैसी उपलब्धियां बताई। चंपावत के मेन बाजार में सीएम धामी ने निकाला विजय जुलूस। जीत से गदगद दिखाई दिए सीएम धामी। भाजपा कार्यकर्ता जोश में नजर आए। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में सीएम पुष्कर धामी की शानदार जीत। 58,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस निर्मला गहतोड़ी को हराया। सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद चंपावत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम धामी ने कहा, ये जीत चंपावत की जीत है। सभी मतदाताओं का धन्यवाद। मतदाताओं का, सभी भाइयों बहनों का, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा समर्थन दिया है। उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद और उन्होंने जो मुझे अपना मत दिया है, मैं हर संभव जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयास करूँगा कि उनके ऋण से कैसे भी ऋण हूँ, कैसे भी जो है, जो उन्होंने इतना बड़ा समर्थन दिया है, उस समर्थन को विकास के रूप में, यहाँ की सेवा के रूप में। चंपावत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर डांस किया, गुलाल उड़ाकर आतिशबाजी का जीत का जश्न मनाया। पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगे। बुलडोजर एक्शन में शख्स की मौत ने पकड़ा तूल। रोहतास लोधी के परिजनों से मिले अखिलेश यादव। पीड़ित परिवार को 1 लाख की मदद दी। 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। यूपी के बाद फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान उत्तराखंड में भी होगी टैक्स फ्री। सीएम धामी ने किया ऐलान। चारधाम यात्रा को आज 1 महीना पूरा। अब तक करीब 14 लाख श्रद्धालुओं के किए दर्शन। इस बार रिकॉर्ड भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के लिए आज से फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू। तीनों धामों में 3 जून तक के लिए निर्धारित संख्या का कोटा फुल होने के चलते रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था। बुलंदशहर में अतिक्रमण हटाने के दौरान दीवार गिरने से हुई शख्स की मौत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को दी 1,11,000 की आर्थिक मदद। कहा सरकार को मृतकों के परिजनों को देना चाहिए 1 करोड़ का मुआवजा। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रतापगढ़ में योजनाओं के बुकलेट का विमोचन। भाजपा दफ्तर पर सांसद संगम लाल गुप्ता ने योजनाओं के बुकलेट का विमोचन किया। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने जवाहर बाग कांड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कहा पुलिस अफसरों ने बहादुरी का काम किया। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने जिलाधिकारी सहित जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। बलिया पहुंचे सांसद रविंद्र कुशवाहा ने की असम सरकार की तारीफ। कहा सरकार अच्छा काम कर रही, धन परिवर्तन को लेकर कानून बने। आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की हुई ऑनलाइन पेशी। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट को बताया शासन प्रशासन से जान का खतरा। शार्प शूटर श्याम बाबू पासी भी पेश हुआ।
प्रतापगढ़ में सई नदी के किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई। प्रेम प्रसंग में हत्या का शक जता रहे लोग। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुजफ्फरनगर जेल में हुई शामली के युवक की मौत मामले को लेकर विरोध। गुस्साए परिजनों ने शामली के शिव चौक पर धरने पर बैठे। जालौन में दो कारों में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। वैन चला रहे ड्राइवर की हुई मौत, कई लोग घायल। बुलंदशहर में पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी 2 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और 8 कारतूस बरामद हुए। 28 मई को गुलावटी में डॉक्टर शादाब को उतारा था मौत के घाट। अयोध्या में 1 जून को गर्भवती टीचर सुप्रिया वर्मा की बेरहमी से हत्या का मामला बना। सूझी पहली हत्या के बाद मृतक सुप्रिया और उसकी मां के गहने लेकर फरार हुए थे हत्यारे। फतेहपुर में बीएड की छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने किया केस दर्ज। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस केरल रवाना। आजमगढ़ में महाराजगंज इलाके में गांव में अपनी गांव में महिला की हत्या के मामले में खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी महिला के पति को गिरफ्तार किया। आगरा में सिपाही की बेटी की हत्या का खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने प्रेमी ने की थी हत्या। थाना खंदोली इलाके का मामला। मुरादाबाद में दबंगों से परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। दबंगों ने अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी थी। एटा पुलिस ने ट्रांसफार्मर और बिजली लाइन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बस्ती में सरकारी विभाग पर है बिजली विभाग का करोड़ों का बकाया। जिले के 25 सरकारी विभागों को नहीं चुकाया 21 करोड़ का बिल। नोडल अधिकारी का बयान, विभागों से वसूली के लिए नियमित की जा रही है। हमीरपुर के एक कोठेदार के खिलाफ शिकायत की जांच करने के लिए पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला। पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को हटाया। रायबरेली में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। मुंशीगंज में बुलडोजर से हटाया गया सड़क किनारे की जमीन को कराया गया मुक्त। 1 दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण को गिराया गया। आगरा में ताजमहल मामले में हिंदू संत मच्छिंद्र गोस्वामी का बड़ा बयान। कहा मुगल शासकों के वंशज को सरकार आतंकवादी घोषित करे। लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट की तरह पीलीभीत में विकसित होगा खखरा रिवर फ्रंट। लखीमपुर खीरी के मेला मैदान में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। उत्तरकाशी मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध सिद्धपीठ कुटेटी देवी के मंदिर में चोरों ने दान पात्र खाली किया। बलिया में पुलिस ने निजी होटल के 5 पुरुष और 5 महिलाओं को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। होटल को सील किया। मुजफ्फरनगर में मोबाइल ठगी के गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी डमी मोबाइल देकर करते थे ठगी। इनके पास से 15 असली और 31 डमी मोबाइल बरामद। रायबरेली में 2 बसों की आमने सामने की टक्कर। बस कंडक्टर समेत 3 लोग हुए घायल। रायबरेली में एक और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। हमीरपुर में ओवरटेक करने के दौरान हादसा। 2 ट्रकों में आमने सामने हुई टक्कर। ट्रक में फंसे ड्राइवर क्लीनर को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। पौड़ी में पूर्व विधायक मुकेश कोहली के कार्यालय पर सवाल। लुवादी झील के निर्माण कार्य को लेकर मौजूदा विधायक राजकुमार परी पर सवाल उठाए। उत्तरकाशी में बीच सड़क पर 2 चालकों के बीच मारपीट हुई। बीच सड़क पर लगा ट्रैफिक जाम। पुलिस ने मामला शांत कराया। मऊ में नगर पालिका ने सब्जी मंडी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान मीट की दुकानों को हटाया गया। रायबरेली के मिल एरिया में बना 2 सरकारी बिल्डिंग अब भी बेकार पड़ी। आसपास लोगों के लिए दावा शिक्षा विभाग के लिए बनी बिल्डिंग विभाग को अब तक नहीं सौंपी गई। उन्नाव की एक डांस एकेडमी के बच्चों को एक बड़ा मौका मिला। उन्हें टीवी में डांस रियलिटी शो के लिए चुना गया है। डांस एकेडमी के संचालक तौफीक भी बच्चों के साथ बाहर हैं पसीना। उन्नाव का नाम रोशन हो ऐसी हर किसी की ख्वाहिश। गाजियाबाद में चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई। साहिबाबाद थाना इलाके का है पूरा मामला। प्रतापगढ़ में संदिग्ध अवस्था में जंक्शन पर रशियन महिला के पास नहीं मिले पासपोर्ट और वीजा। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की करीब 1 किलोमीटर देखी गई कतार। संभल में आए अस्पताल में बड़ी लापरवाही। बच्चे की मौत के बाद अस्पताल छोड़कर भाग गया स्टाफ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।